दोस्तों, हमारे मोदी जी को इवेंटबाजी का कितना शौक है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा मोदी जी की इस इवेंटबाजी में कैसे खर्च होता है, आज एक खबर सामने आई है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि मोदी जी का जो पूरा का पूरा एक स्वांग होता है ना, जो वो छात्रों के बीच बैठकर रचते हैं, वो आपके और मेरे टैक्स पेयर पर कितना भारी पड़ता है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने, एक नया चलन शुरू हो गया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम से पहले मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर अभी भी ऐसी सीक्रेसी बढ़ती जाती है कि पूछिए मत। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कि कोर्ट को तो मोदी जी की डिग्री दिखाई जा सकती है, लेकिन उनकी डिग्री सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई जा सकती। पता नहीं मोदी जी की डिग्री में ऐसा क्या है कि आप और मैं नहीं देख सकते। भाई, कोई अपनी डिग्री क्यों छुपाएगा? अगर आप कोई पियोन की नौकरी भी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, तो आपको डिग्री मांगी जाती है ना उसमें। और वैसे भी 10वीं 12वीं जितनी भी आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो डिग्री तो सबके पास होती है, उसमें छुपाना क्या है? आप मुझसे मांगे, मैं दिखा दूंगी आपको सारी डिग्री। लेकिन मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाती। लेकिन मोदी जी जिनकी डिग्री पर इतने सवाल उठते हैं, विपक्ष तो उठाता ही है, बाकी लोग भी उठाते हैं, वो देश के बच्चों को परीक्षा पर चर्चा पे ज्ञान देते हैं, है ना? आपने देखा होगा। और इस बार तो परीक्षा पे चर्चा बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। मतलब बकायदा दीपिका पादुकोण को भी उस कार्यक्रम में जोड़ दिया गया, सदगुरु को भी उस कार्यक्रम में जोड़ दिया गया। बड़ा, मतलब आपको पता ही, हमारे मोदी जी इवेंट करते हैं तो छोटा मोटा इवेंट तो करते ही नहीं है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा स्वांग रचा जाता है ना, मोदी आते हैं, एक बड़ा सा स्टेज होता है, छात्र बैठे होते हैं और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी छात्र जुड़ते हैं। फिर वो छात्र कुछ रटे रटाए सवाल पूछते हैं। फिर मंच पर मोदी जी बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस को काबू में करना है, कैसे मुश्किल सवालों को हल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। इस पूरे प्रपंच में जानते हैं आप कितना करोड़ खर्च होता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ पीपीसी यानी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उसका कुल खर्च जितना आया है वो सुनिए, 64.38 करोड़, यानी दोस्तों 64 करोड़ 38 लाख रुपए। क्या बात है! 64 करोड़ 38 लाख रुपए इस बात पर खर्च हो गए कि मोदी जी आएंगे, फिर मंच पर खड़े होकर बच्चों को ज्ञान देंगे देश भर के, और फिर वो ज्ञान टीवी पर चलाया जाएगा। और इसमें दिलचस्प जो आंकड़ा है वो मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। दोस्तों, 2020 से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है, परीक्षा पर चर्चा। इस इवेंट में जब पहली बार ये इवेंट हुआ तो 5.69 करोड़ खर्च हुए, ठीक है, मतलब 5 करोड़ 69 लाख। उसके बाद 2021 में, अगले साल जब हुआ, तो ये 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए, मतलब फिर बढ़ गया। लेकिन उसके बाद सीधा और बढ़ गया, 2022 में 8 करोड़ 16 लाख। लगातार बढ़ रहा है। सारी जो परीक्षा पर चर्चा पे खर्च है ना, ये लगातार बढ़ रहा है। कितना खर्चीला इवेंट है मोदी जी का, आगे देखिए। उसके बाद 2023 में तो गजब बढ़ गया, 8 करोड़ 16 लाख से आते आते 2023 में जब किया गया 27 करोड़ 70 लाख हो गया। मतलब कमाल है। मोदी जी का मंच सजे, उस मंच में छात्र आए, स्टूडेंट्स आए, उनके पेरेंट्स आए, उनके टीचर्स आए, फिर मोदी जी भाषण दें, उनका लेक्चर सब सुने। इसमें 27 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। हालांकि 2024 आते आते वो एक्सपेंडिचर कम हुआ, वो खर्चा कम हुआ, 16 करोड़ 83 लाख के आसपास। लेकिन 16 करोड़ 83 लाख भी कम होते हैं क्या? मतलब आप सोचिए, ऑल टोटल इसका जो बनता है वो बनता है 64 करोड़ 38 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, ये जानकारी कुमकुम बिनवाल नहीं दे रही है आपको, ना ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है ना, और ना ही ये जानकारी आरटीआई से मिली है। दोस्तों, ये जानकारी दी है मोदी सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ये देखिए, खबर में लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मेड दीज एक्सपेंसेस पब्लिक इन आंसर टू क्वेश्चन पोस्टेड बाय एमपी माला रॉय एंड मनिकम टैगोर इन लोकसभा में मनिकम टैगोर और माला रॉय सांसद, उन्होंने ये सवाल पूछा था शिक्षा मंत्रालय से। तो शिक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि मोदी जी जो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, 2-3 घंटे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, और फिर ज्ञान को ऐसे बैठकर सारे टीचर्स सुनते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को कैसे तैयार करना है। मोदी जी आएंगे साल के अंत में, बताएंगे कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी है, तब बच्चे तैयारी करेंगे, स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे। जैसे 2020 से पहले बच्चे इस देश के 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे ही नहीं रहे थे। अच्छा दोस्तों, अगर मोदी जी सच में परीक्षा पर चर्चा करना चाहते, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई
मोदी जी को तो वैसे भी हर चीज में कंपटीशन नेहरू जी से करना होता है, और नेहरू जी को बच्चे बड़े प्रिय थे, तो नेहरू जी को बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, है ना। तो हम तो बचपन में चाचा नेहरू करके बड़ी कविताएं हमने पढ़ी हैं। तो मोदी जी को हो सकता है कि उसमें भी बराबरी करनी हो, तो मोदी जी एक काम कर सकते हैं ना, इसमें इतना भव्य कार्यक्रम, इतने करोड़ों रुपए खर्च क्यों करने हैं। मोदी अपने यूट्यूब में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में एक प्यारा सा वीडियो बनाएं और उस वीडियो को पोस्ट कर दें 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से पहले कि बच्चों स्ट्रेस मत लेना, आप घबराहट नहीं करना, आप किसी भी तरह से अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना, अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने टीचर्स से बात करना, मैं आपके साथ हूँ। तो वो जो वीडियो होता 3 मिनट का, 4 मिनट का, अरे चलिए 10 मिनट का, अरे चलिए 40 मिनट का, मोदी जी तो ज़्यादा ही बोलते हैं ना, कम बोलने की आदत तो मोदी जी को है नहीं। कितना भी लंबा वीडियो होता उसमें क्या खर्च हो जाता, मोदी जी का दफ्तर अपना, मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर अपना, मोदी जी भाषण पढ़ लेते, तो उसमें खर्चा भी कम होता और मोदी जी जो बात बोलना चाहते हैं वो बात भी हो जाती। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा मंच सजाना था, उस बहुत बड़े मंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बच्चों को जोड़ना था, और अब तो कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण और सदगुरु को भी जोड़ना है। मतलब इतना खर्चा करना क्यों है दोस्तों। 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो इतने घंटों की बातें सुनेंगे। अच्छा, विरोधाभास देखिए, एक तरफ मोदी जी 10वीं 12वीं के बच्चों के बीच परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब मोदी जी के लिए शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए भाई। कोई भी समाज विकसित तभी होता है ना जब वो शिक्षित होता है, जिसके बच्चे शिक्षित होते हैं। अब इसको लेकर एक और मैं खबर आपके सामने रखती हूँ दोस्तों। ये खबर बताती है कि मोदी के डबल इंजन सरकारों में जो बच्चों के ड्रॉप आउट, मतलब स्कूल छोड़ने का सिलसिला है बीच में, वो कितना खतरनाक है। ये देखिए, ड्रॉप आउट रेट्स जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं 2023 से 24 में, उसमें कितना फर्क दिखा है। इसमें बिहार सबसे ज्यादा है, मतलब बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा बीच में स्कूल छोड़ रहे हैं, 20.86%। और बिहार में 1-2 साल के अपवाद को छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव के साथ जब 2 बार नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, उस अपवाद को आप छोड़ दीजिए, तो बिहार में पिछले काफी सालों से नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं, ठीक है। और पिछले 10 साल से तो स्वयं मोदी जी के डबल इंजन सरकार चल रही है। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख, यहाँ भी ड्रॉप आउट बहुत खतरनाक है, 20.11%, जो कि अब आप जानते हैं केंद्र शासित राज्य है। और दोस्तों असम, जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, 19.46% है असम में बच्चों के ड्रॉप आउट करने का, मतलब स्कूल छोड़ने का, बीच में स्कूल छोड़ने का जो परसेंटेज है। इसके अलावा कर्नाटक, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के लिए भी ये बहुत डेंजरस आंकड़ा है। हालांकि कर्नाटक में सरकारें बदलती रहती हैं, इससे पूर्व में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक, मेघालय और गुजरात, मोदी जी का गुजरात, जहाँ न जाने कितने साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, यहाँ जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज है वो 16 से 18% का ड्रॉप आउट है। मतलब बच्चे इन राज्यों में, कर्नाटक, मेघालय और मोदी जी के गुजरात में 16 से 18% स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। बच्चे स्कूल ड्रॉप कब करते हैं बीच में, जब उनके माँ बाप को ये लगता है कि जितना वक्त ये स्कूल में दे रहे हैं इससे तो अच्छा इनसे कमाई करवा लो। बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है तो ये समाज और सरकार का फेलियर है। कम से कम पूरी प्राइमरी एजुकेशन 12वीं तक तो बच्चा पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और इसके लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है, इतने प्रयास करती है। हमारे मोदी जी स्वयं परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, कितने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और हालत ये है डबल इंजन सरकारों में कि ड्रॉप आउट वहां इतना खतरनाक है। दोस्तों आज तक मोदी जी ने 2020 से लेकर 2024 तक कितनी अलग अलग परीक्षाएं पर चर्चा की है ना। आपको मोदी जी की कोई एक परीक्षा पर चर्चा, कोई एक बात ऐसी याद हो जो जहन में बैठ गई हो, जिसको सुनकर लगा हो कि हाँ ये बात बच्चे अगर अपने बात दिमाग में रखें तो वो परीक्षा में बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से जा सकते हैं। ये जो पैसा है, जो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा के, इस पैसे से कितना जाने कितने सरकारी स्कूलों की छतें पक्की हो सकती थी, न जाने कितने सरकारी स्कूलों में टीचर्स बढ़ाए जा सकते थे, न जाने कितने सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाए जा सकते थे। कुछ ना होता तो कम से कम न जाने कितने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आप अपने बच्चों को बीच में स्कूल मत छुड़वाइए, कम से कम 12वीं तक बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन वही बात है, उसमें इवेंटबाजी नहीं होती ना, उसमें हेडलाइन नहीं बनती ना, उसमें 2-3 घंटे मोदी जी टीवी पे नहीं छाए रहते ना कि वाह मोदी जी बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं कि परीक्षा पर चर्चा करते हैं।
दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस आजाद पत्रकारिता को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक्स और ज्वाइन इन 2 ऑप्शंस के जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।